ट्रेंड इन फॉरेन ट्रेड। तो एक करंट जो ट्रेंड चल रहा है वो कॉपरेशन का ट्रेंड चल रहा है। तो अब कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कॉपरेट कर रही हैं इन डिफरेंट फील्ड। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर है कि अब कंट्रीज सिर्फ अपने आप को ही नहीं प्रमोट कर रही हैं, दूसरे कंट्री को साथ लेके चल रही हैं। तो दो तीन रीज़न है जिसकी वजह से कंट्रीज़ ऐसा कर रही हैं। पहला तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कोर्स आ जाता है, दूसरा है कि टू गेन रिस्पोकल एडवांटेज। अगर कंट्री किसी दूसरे कंट्री को हेल्प करती है तो वो उस दूसरे वाले कंट्री से भी एक्सपेक्ट करती है कि वो इन रिटर्न्स कोई हेल्प प्रोवाइड करे। यहाँ पे एग्जांपल है कि कनाडा और रशिया 2001 में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और जिसके तहत कि एक जो पोलर फ्लाइट्स है वो अलाउ की कर दी जाती है बिटवीन द न्यूयॉर्क एंड हांगकांग। तो ये रिड्यूस करता है 5 आवर की जर्नी को, जिसकी वजह से काफ़ी जो एयर ट्रेवल है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट है टू अटैक प्रॉब्लम्स दे कैन नॉट सॉल्व अलोन। कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो एक कंट्री अकेले सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कि डिफरेंट कंट्रीज के पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। किसी कंट्री के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो किसी कंट्री के पास कम रिसोर्सेज हैं। तो अगर एक कंट्री के पास कम रिसोर्सेज हैं तो वो कई सारी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वो दूसरी कंट्रीज की हेल्प लेता है। टू डील विद कंसर्न्स दैट लाई आउटसाइड एनी वंस टेरिटरी। कई प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जो किसी भी कंट्री के टेरिटरी, किसी भी कंट्री के बाउंड्री लाइन से बाहर हो। तो जैसे अंटार्कटिका का मैटर है तो वो किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आता, तो वहाँ के रिसोर्सेज को कौन यूज़ करेगा। तो यहाँ पे कॉपरेशन बनता है, कई सारी कंट्रियाँ मिल के आपस में इक्वल शेयर प्रोवाइड करके वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। पहले था कि देयर इज़ अ मैनी रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई हैं बॉर्डर्स पे। अब मैन या गुड्स हों तो एक जगह से दूसरी जगह बिटवीन द कंट्रीज आसानी से ये मूव कर पा रही हैं। तो ये ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कुछ डिकेड से ही हो पाया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि कंट्रीज एक्सपेक्ट करती है कि अगर वो अपने बॉर्डर्स में रिस्ट्रिक्शंस कम लगाएंगी तो सामने वाली कंट्री भी कुछ इनको हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड या फिर और कोई भी रिलेशन हो जाए, जियोपॉलिटिकल रिलेशन ही ना सही तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें गवर्नमेंट है डिक्रीज रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज तो कई चीज़ें इस वजह से गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम कर दी हैं। तो पहला आता है कि ओपन इकनॉमी। आज के टाइम पे काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो अपनी इकनॉमी जो काफ़ी ओपन कर दी गई है, तो ताकि जो इंटरनेशनल कंपनीज है वहाँ पे आ सके। तो इससे क्या हुआ कि जो उनकी कंट्रीज़ के लोग होंगे उनको काफ़ी अच्छा गुड्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे एट अ अफोर्डेबल एक अफोर्ड करने वाले प्राइस पर। उसके बाद आता है कि दे रिड्यूस्ड देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर। मैंने जैसे बताया था कि अगर वो रिड्यूस करेंगे अपने रिस्ट्रिक्शंस तो सामने वाली कंट्रीज भी रिड्यूस कर सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे क्या है, कंट्रीज अपने साथ दूसरे कंट्रीज साथ साथ चल रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है। ये काफ़ी नया ट्रेंड है। तो इन एवरी फील्ड, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे जिस लेवल पे हो, कंट्रीज एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी दे रही है, उनसे अपनी टेक्नोलॉजी ले रही है। जैसे कि दूसरी कंट्रीज इसरो को अपने सैटेलाइट्स स्पेस में ले जाने के लिए डील उनसे साइन करती है। तो ये क्या है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उनको, तो वो हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं फॉर कुछ पे भी कर रहे हैं वो, तो ये अलग बात है। दूसरा क्या है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी कंट्रीज साथ में आई हैं और ये अलग अलग इक्विपमेंट्स को साथ मिल के तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट। तो पहले क्या था कि मार्केट एशिया का बहुत बड़ा एक इंडिया चाइना इस जो एक दो कंट्री हैं, ये आज के टाइम पे बहुत एक बहुत बड़ा मार्केट उभर के आए हैं। और साउथ अमेरिका में देखिए ब्राज़ील और भी ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जो एक मार्केट बन के आए हैं। इंडिया और चाइना में खासकर, इंडिया चाइना और ब्राज़ील में खासकर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है और लोगों के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो वो
उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यू नो एक मार्केट डेवलप हो रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेलफोन मार्केट इन द वर्ल्ड, यूएसए के बाद है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ हद तक अच्छा हुआ है, लोगों के पास पैसे हैं, लोग एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो लोग उस पर एक्सपेंड कर सकते हैं। रहते हैं ट्रेड ब्लॉक्स। हालांकि ये बहुत पुराना है ट्रेड ब्लॉक्स जो ये ट्रेंड है, बट रिसेंट के टाइम में हमने देखा है काफ़ी नए नए ट्रेड ब्लॉक्स जो है फॉर्म हुए हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन है, फिर हमारा ब्रिक्स भी आ जाता है, कई सारे हैं। तो ये ट्रेड ब्लॉक्स ये फॉर्म होते हैं, और जो इन ब्लॉक्स में जो कंट्रीज होती हैं, एक ग्रुप है एक्चुअली ये। तो इन ग्रुप में जो कंट्रीज होती हैं वो आपस में फ्री ट्रेड या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके बीच में जो ट्रेड का वो काफ़ी लो हो जाता है। तो उनके बीच में जो ट्रेड हो काफ़ी अच्छा हो जाता है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड देयर ब्लॉक। न्यू इंडस्ट्रियल कंट्रीज। अगर हम न्यू इंडस्ट्रियल कंट्रीज की बात करें तो इंडिया, चाइना, ये बहुत एक न्यू वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा उभर के आई, एक नए एक्सपोर्टर के तहत। पहले क्या था कि ये कंट्रीज बस इंपोर्ट कर रही थी, बस आज के टाइम पे ये कंट्रीज एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो इंडिया का हालांकि कई चीज़ों में अभी तो पीछे भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना है। तो लेकिन अगर हम चाइना का एग्जांपल देखें इन कंपेरिजन टू द यूएस, तो इन 1995 क्या था कि यूएस कैप्चर 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। उस टाइम चाइना का बस 3% था, लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे तो यूएस का 15% हो गया है और चाइना का भी 15% हो गया है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अब नई कंट्रीज एज अ इंडस्ट्रियल हब उभर के आ रही हैं। तो ये कुछ ट्रेंड थे जो आज के टाइम पे फॉलो हो रहे हैं वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड में।